अलादीन, अलादीन, क्या जरूरत थी मियाँ? हम पूछ रहे हैं क्या जरूरत थी? भाई साहब, मुच्छड़ का किस्सा खत्म हो चुका था, फिर क्या जरूरत थी उसे जाके छेड़ने की? बहुत गलत किया तुमने अलादीन, बड़े नाराज हैं हम तुमसे। एक कहावत है, मूछे हो तो नच्छू, मूछे हो तो मुच्छड़ जैसी, वरना ना हो। वैसे क्या बताया शहजादी? क्या बताया शहजादी को? लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, बोलेगा कैसे? क्या करोगे? मुच्छड़ तो यहाँ पर है ही नहीं। कसम इस जाम की, कसम इस जाम की, अगर हमें राज़े कायनात का वास्ता नहीं होता तो कसम खुदा की शहजादी की जान ले लेते। वैसे अली साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पहले कि वो लौंडा, हमारा मतलब लौंडे का भूत, हमारी जिंदगी बर्बाद करे, शहजादी के सामने जाके सारी उल्टियां करे, हमें उसका काम तमाम कर देना चाहिए। अली हमारा दोस्त, अलादीन दुश्मन। अली, अलादीन, अलादीन, अली, अली अलादीन, शख्सियत दो, चेहरा वही एक। किसी ने मेरा नाम लिया, मुझे याद किया। जिनीमिनी, आका कल रात से वापस नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि हमें उनका इंतजार कर लेना चाहिए। झुमरू, तुम झुमरू के किरदार में इतना डूब चुके हो कि तुम खुद से फैसले लेना भूल चुके हो। अरे आका ही सारे फैसले क्यों ले अकेले अकेले? हम भी तो उनकी मदद के लिए फैसले ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं। अब आपको कौन सा लतीफा याद आ गया? वो कनीज। कौन सी कमीज? कमीज नहीं, कनीज। कनीज। कौन कनीज? ऐसा क्या देख लिया तुमने चाचा? मुझे भी दिखाओ। लाओ मुझे दो। इतना ज्यादा मत हंसो। ये सच्चाई की ऐनक की वजह से हमारी सच्चाई भी पकड़ी जा सकती है। लेकिन उसके लिए ये सच्चाई की ऐनक गलत हाथों में तो पहुंचनी चाहिए ना जिनीमिनी। अगला पड़ाव, जफर का कमरा। आपने मेरा नाम लिया? अरे तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम। क्या बात है वज़ीर आला, बड़े खुश लग रहे हैं। आइए बैठिए। हाँ बैठिए 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 बैठिए। अरे वज़ीर आला, हम तरह से लेना आपके साथ बड़े शरारती हो जाते हैं।
अच्छा एक बात बताएं, वैसे याद तो हमने अपने दुश्मन को किया था। हाँ कौन? लेकिन अरे वही अलादीन, और कौन। लेकिन खूबसूरती देखिए जनाब, आप आ गए। तरकीब काम कर गई। यार का हाल बेहाल होना शुरू हो गया है। कुछ ले लीजिए। हाँ नहीं नहीं, ये लीजिए, पीजिए। पहले आप ये बताइए, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पीजिए पीजिए। और मुझे ये बताइए कि कल मैंने आपसे जो कहा है वो याद है? उसके बारे में कुछ सोचा आपने कि अगर अलादीन बेगुनाह है तो फिर असली कातिल कौन है? अगर ये सच आपकी शेरनी जैसी खतरनाक शहजादी को पता चल गया ना कि आपने किसी बेगुनाह को सजा दिलाई है, तो क्या करेंगी? सोच के ही मेरा दिल कांप उठता है। कितना गिरेंगे? मेरा मतलब है उठिए उठिए वजीर आला, उठिए उठिए उठिए, इधर बैठिए। अरे आराम से वजीर आला। और इस मुश्किल वक्त में जुनैद, वो आपका चिन्ह कहाँ है? अरे लानत भेजिए उस पे। आप नहीं जानते कितना ही नकारा, वाहियात और बदतमीज किस्म का जिन है वो। कसम खुदा की बता रहे हैं, जब से हमें वो मिला है हमारी जिंदगी इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है। कितनी कितनी? इतनी। एक और बात बताऊं, वो ऐसे लगता है इतना गोल लाख एक में घुसेड़े पड़े हुए हैं, ठूस दिए गए, और लाख में एक आप हैं। आप बहुत अच्छे हैं। गमले पे ऐनक, ये क्या हो रहा है? चाचा, अलादीन चाचा? हाँ? अच्छा, उनके भाईजान ने शादी कर ली होगी। कौन चाचा? कौन भतीजा वजीर आला? कोई शादी वदी नहीं, किसी की शादी नहीं हुई है। नहीं आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। झमरू, सुनिए, आप हमें एक बात बताइए, आप हमसे कह रहे हैं कि आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं और खुद जुनैद मुझे क्या कर रहे हैं? पता नहीं इस कमीने सफर ने चिन्नू के चिराग को कहाँ छुपा रखा है। बाद में आते चचा, अभी यहाँ से निकलते हैं, चलो। इसका क्या है? शैतान है, शैतान है। ये देखिए, ये एक इतने खूबसूरत महल के अंदर ये बुत जैसे दो पुतले किसने लगा दिए? इतने वाहियात लग रहे हैं। ये देखिए, वाहियात से बुत, तो वाह, जरूर उस मोटे जिन ने लगवाए होंगे। कल के कल हटवाते हैं इन्हें। कल किसने देखा है वजीर आला? कल किसने देखा है? इनको आज ही हटवाया जाएगा, निकलवा दिया जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं हूं आपके साथ। कसम खुदा की कह रहे हैं, जितना एक बेगम अपने शौहर का ध्यान नहीं रखती होगी, उतना आप हमारा रखते हैं। मेरा ख्याल सही था। जफर ने जिन्नू का चिराग अपने पास ही छुपा रखा है। शुक्र है। शुक्र है? शुक्र है वजीर आला कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। अब आप आराम कीजिए, आइए आराम कीजिए, ठीक है? खुदा हाफिज, कल फिर वापस। जिन्नू का चिराग कहाँ है? सफर पता नहीं वाला था।
दोनों ने जिनू के चिराग को ढूंढ लिया। टोली टोली ने मेरी किस्मत खोली। आपकी टोली ने और बुलबुल चाचा के जबरदस्त इजाद ने। लेकिन तुम दोनों मुझे ये बताओ, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए तुम दोनों दिन दहाड़े जफर कमरे में चले गए। इतना बड़ा खतरा उठाने की क्या जरूरत थी? आका, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैंने इनसे कहा कि सफर के कमरे में जाकर जिनू का चिराग ढूंढ लाएं और ये दोनों मान गए। आका, इसमें हम तीनों की गलती है, पर हम तो चाहते हैं आप अपने मकसद तक पहुंच जाएं, वो भी जल्द से जल्द, और हम आपको इतना परेशान नहीं देख सकते। हाँ आका, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दिल से आपका काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके गुलाम हैं। लेकिन जफर के कमरे में हम बिना आपकी इजाजत के गए, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम तीनों कान खोल के एक बात सुन लो। तुम तीनों मेरे गुलाम नहीं हो। मेरी अम्मी, मेरे भाई जिनू की तरह तुम तीनों भी मेरे अपने हो। तुम्हारी फिक्र होती है इसलिए मैं तुम लोग को डांटता हूं, समझे? टोली, खेल की अगली चाल के लिए तैयार हो जाओ। हमें जफर पर दोनों तरफ से हमला करना होगा। उससे सच भी बुलवाना होगा और जिनू के चिराग को उसकी नजरों के सामने से बचा के निकालना होगा। जी जी आका। मैंने नेक्चुडी को वादा किया है कि मैं 5 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा, और अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस बार मैं अपना वादा टूटने नहीं दूंगा। जिनू मेरे भाई, मैं आ रहा हूं। आका, हम तीनों आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी अम्मी, आपकी मोहब्बत, आपका भाई जीनू और पूरा का पूरा बगदाद भी जल्द आपके साथ होगा। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आप जीतेंगे और जफर हारेगा, और हार के सदमे में ऐसे डूब जाएगा 1500 सालों तक नहीं निकल पाएगा। पर उसे हराने के लिए हमें उससे सच बुलवाना होगा, वो भी अगले 3 दिनों के अंदर। टोली तैयार? जी आका। शहजादी, आपने बुलाया? हमें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। शहजादी का चेहरा तो देखकर लग रहा है जैसे आज वो हमें ही दीवार में चुनवा देंगी। वजीर आला, जी 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 शहजादी। आदाब। वजीर आला, उस रात अब्बू अलादीन से मुच्छड़ बन के क्यों मिले होंगे? हमें क्या पता, मतलब हमें क्या पता होगा। आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? क्यों? हम नहीं नहीं, हाँ, बल्कि हम तो घबरा नहीं रहे हैं। हंस रहे हैं। वजीर आला, हमें सब पता चल गया है।
आका, अब वक्त हमारा है। वक्त तो हमारा ही है, पर अब जमाना भी हमारा है। और ये ऐनक बुलबुल चाचा की है। इसकी मदद से हमें जिन्नू के चिराग को ढूंढना था, ढूंढ लिया। अब अगर ये ऐनक किसी गलत हाथ में लग गई ना, तो तुम तीनों की हकीकत और अलादीन की भूत की हकीकत सबके सामने आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा खेल भी खत्म हो सकता है। इसलिए हम बुलबुल चाचा की सच्चाई की ऐनक वापस लौटा देंगे, ठीक है? अरे मेरी प्यारी टोली, हमें चीजों की कीमत समझनी चाहिए। अगर किसी ने हमारी मदद की है तो उसकी चीजों को जरूरत से ज्यादा वक्त तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। पर आका, बुल्लू तो हमारा अपना है ना। जो उसका है वो हमारा है, जो हमारा है वो भी हमारा ही है ना। चाचा, झुमरू, तुम्हारा अपना है क्या? 1500 साल का तजुर्बा? बुलबुल चाचा उसके बगैर ही ठीक है। ठीक है आका, मैं ये सच्चाई की ऐनक बुलबुल चाचा को वापस लौटा दूंगा। मुझे जंगली भैंसे की तरह गुस्से मत देखो। कसम सोने की अशरफी की, पहले तो मुझे और मेरे शौहर को उस नकली बाबा के पास भेजा, ये कह के कि वो रूहों को काबू में करता है। मेरे घर वालों को उस कांटे भरी मटकी में हाथ डालने पे मजबूर किया। हमारे खून से उस मटकी में चींटियां हो गई। मैं वो मटकी लेकर वजीर आला के पास गई, उन्हें प्यार से तोहफा देने के लिए, और उन्होंने बेइज्जत करके नाज़नीन को वहां से निकाल दिया। और तू कहता है तुझे गुस्से में न देखूं? आज नाज़नीन तेरा ही अजायब घर और तुम्हारा पैर और तुम्हारा सर तोड़ के रहेगी। हमें सब पता चल गया है। ये अलादीन जिंदा रहकर भी झूठा था और मरने के बाद भी झूठा है। जी बिल्कुल दुरुस्त। और उसके दावे भी कि वो असली कातिल को सबके सामने बेनकाब करेगा और अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित करेगा, दोनों झूठे। जी। लेकिन ये बात सिर्फ आप समझते हैं, हम समझते हैं, लेकिन आवाम तो नहीं समझती ना। इसलिए हमें उस रात के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं वजीर आला। जितना हम जानते थे उससे मतलब जितना भी हम जानते थे वो तो आपको सब बता दिया। अब उससे ज्यादा आपको क्या बताएं? तो फिर से बता दीजिए ना। उस रात अब्बू और अलादीन की मुलाकात के वक्त आप कहाँ थे वजीर आला? अपने कमरे में। लेकिन आपका कमरा तो दूसरी मंजिल का आखिरी कमरा है। तो फिर पहली मंजिल के कमरे में क्या हो रहा है ये आपने कैसे जाना? हमें याद है आपने हमसे कहा था कि अलादीन और अब्बू में बहस चल रही है, कि अलादीन अब्बू की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और आपने हमसे ये भी कहा था कि अलादीन इतने गुस्से में है कि उसने अब्बू को चोट पहुंचाने की कोशिश की और उन पर हमला किया। बड़ी हैरानी की बात है वजीर आला कि इतनी सारी बातें आपको
आपके कमरे में बैठे हुए कैसे पता चल गई? हमें याद है आपने हमसे कहा था कि अलादीन और अब्बू में बहस चल रही है, कि अलादीन अब्बू की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और आपने हमसे ये भी कहा था कि अलादीन इतने गुस्से में है कि उसने अब्बू को चोट पहुंचाने की कोशिश की और उन पर हमला किया। बड़ी हैरानी की बात है वजीर आला कि इतनी सारी बातें आपको आपके कमरे में बैठे हुए कैसे पता चल गई? उस दर्दनाक रात को हम आज तक भुला नहीं सके हैं शहजादी। जब कभी भी हम उस दर्दनाक, खौफनाक, उस मनहूस काली रात के बारे में सोचते हैं तो बहरहाल 1 बरस हो चुका है उस हादसे को हुए। अब जाकर धीरे धीरे हम उस हादसे को थोड़ा बहुत भूल रहे हैं। लेकिन हम उस रात को अपने जहन से कभी नहीं निकाल सकते हैं वजीर आला। उस रात वाकई बहुत कुछ हुआ था। जी, वाकई बहुत कुछ हुआ था। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है वजीर आला। हाँ शहजादी, दरअसल हमें शायद बुखार है। ठीक है, तो आप आराम फरमाइए। जी, आदाब। लगता है बुलबुल चाचा खतरे में है, उन्हें मदद की जरूरत है। तीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, काट डालूंगा। किसे? तेरी बीवी को। ये मेरी बीवी नहीं है। अच्छा, लुटेरे भाईजान, आपको मेरी जान की कसम, जरा ये दीजिए तो। दीजिए ना खंजर। अब तेरी खैर नहीं। ये तो बातों में खत्म हो गया। लुटेरे भाईजान, अब तुम्हारा क्या होगा? लुटेरे भाई, ये जुल्म मत करना। लुटेरे भाई, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, मैं मासूम, अबला, इसलिए बूढ़ा रोज बाजार में मुझे छेड़ता है। आप इसे पकड़ लीजिए और मुझे जाने दीजिए। ठीक है, ठीक है, तुम जाओ। हाँ, जाओ। अली साहब, अली साहब, अली साहब, बड़ी मुसीबत हो गई है। होनी ही थी, चाली ऐसी चली थी मैंने। अरे कमाल है अली साहब, हम यहाँ इतने परेशान आकर आपके सामने खड़े हैं, आप हमारी बात सुनना तक दूर, आप तो हमसे नजर तक नहीं मिला रहे हैं। क्या हुआ वजीर आला? अली साहब, उस अलादीन के भूत ने शहजादी को सब कुछ बता दिया उस काली रात के बारे में। चुगलखोर रूह, और उसने बताया क्या वजीर आला? वही सच जो वो सबके सामने लाने की कोशिश कर रहा है? जी,
नहीं, हमारा मतलब है कि जी नहीं, वो ही सच जो बाकी सारे लोगों को पता है। अरे वजीर आला, तो फिर आप क्यों हवा में लहराते परचम की तरह कांप रहे हैं? देखिए, इधर नहीं है, बैठिए। मैं आपका दोस्त हूँ। जी ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरह बौखलाए रहेंगे ना तो किसी और को आप पर शक होने लगेगा। देख तो लिया है और शक भी हो चुका है। किसने? शहजादी ने। उस रात के बारे में हमसे वो उल्टे सीधे सवाल पूछने लग गई। हमने भी कोशिश की कि उन्हें कुछ ना बताएं, पर हमें लग रहा है उन्हें शक हो गया है। वजीर आला, ये खेल देख रहे हैं? ये खेल दिमाग से खेला जाता है और जीतने के लिए ठंडे दिमाग से। ये आपको भी यही करना होगा। अरे साहब, वक्त नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना वो अलादीन का भूत, शहजादी, सब कुछ। एक बात बताइए, सब कुछ क्या है? आखिर क्या बात है ये जिससे आप इतना डर रहे हैं? बताइए वजीर आला। जाने दीजिए, मैं आपका दोस्त हूं, इसलिए मैं मुश्किल वक्त में आपका साथ दूंगा, ना कि आपसे सवाल पूछूंगा, और उस अलादीन के भूत से आपकी हिफाजत करूंगा। लेकिन उसने तो चिराग के जिन को भी चकमा दे दिया। उसके पास फुर्ती है, जादू है और टोपी भी है। आपके पास क्या है? लगता है इस्तिंजा करने गए हैं। मेरे पास तीर कमान है। अली साहब, ये क्या बेतुका मजाक है? ये तीर जिसको भी लगेगा वो मेरे बिछाए मजबूत जाल में कैद हो जाएगा, फिर चाहे वो इंसान हो या इंसान का भूत। वज़ीर आला, ये तीर मुझे मशहूर मिस्र के जादूगर कमाल मोटे ने दिया है। अब मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि आपको इसकी ज्यादा जरूरत है। अली साहब, ये मजाक का वक्त नहीं है। मजाक की फुर्सत में मैं भी नहीं हूँ वज़ीर आला। तो फिर हम इसका क्या करें, और ये है क्या? गौर से सुनिए, अगली बार अलादीन का भूत आप पर हमला करे तो भागिएगा हमेशा की तरह। मेरा मतलब महल के पीछे वाली काली कोठरी में भागिएगा कि वो आपका पीछा करते करते वहां तक आए। जब आप दोनों वहां पहुंच जाएं, तो ये तीर उस पर चला दीजिएगा और मैं वहां उसे पकड़ने का इंतजाम करके रखूंगा। जब आप उस पर ये तीर चलाएंगे, मैं अपने जादुई जाल के सिकंजे में उसे कैद कर लूंगा और फिर उसे जमीन के नीचे 100 मील की गहराई तक ले जाऊंगा। वज़ीर आला, फिर तो उसका नामो निशान ही नहीं। बेहतरीन, हम चलते हैं। कसम खुदा की कमाल की चीज बनाई है आपके दोस्त ने। जाल अलादीन का नहीं, तेरा इंतजार कर रहा है जफर। तू चारों तरफ से गिर चुका है, बस 3 दिन और। कसम सोने के अशरफियों की, क्या चश्मा हाथ लगा है। जब ये चश्मा पहन के नाज़नीन बगदाद की सड़कों पे निकलेगी तो जलने वाली औरतों की दिल तो जरा देखूं तो कि इसमें से ये कमबख्त दुनिया किस रंग की दिखती है।
कसम सोने की अशरफियों की, ये सब्जी वाला सलमान बेईमान मक्कार तराजू पे वजन लगा के सब्जियां बेच रहा है। अभी सबक सिखाती हूँ बच्चों। रुबीना बेगम, जब देखो अपने सोने के जेवरों की धौस जमाती रहती है। जरा देखूं तो पीतल के जेवर, सोना, पीतल, तराजू पे वजन, वजन गायब, तराजू पे वजन, वजन गायब। वही 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 वही, क्या तिलस्मी चीज हाथ लगी है। इसमें से तो लोगों की सच्चाई नजर आ रही है। अब सबकी सच्चाई नाज़नीन के सामने सचमुच आ जाएगी। ये तिनका उड़ते उड़ते कहाँ जा रहा है? रुबीना, आपके शौहर उधर इंतजार कर रहे हैं। औरतों से गुफ्तगू, जरा नाज़नीन अपने शौहर की असलियत भी तो देखे। कसम सोने की अशरफियों की, इतना बड़ा धोखा। लड़कियों से हसीना महजबीना करके बात करना तो नाज़नीन एक मर्तबा माफ भी कर दे, पर अपने गिरेबान में सोने की अशरफियों की पोटली, इतना बड़ा धोखा। नाज़नीन से ये गद्दारी नाज़नीन माफ नहीं करेगी मियां। ए रुस्तमे बगदाद, आज घर तो आओ। चींटी की तरह मसल्ला दिया तो मेरा नाम नाज़नीन नहीं। मेरा दिल था अलादीन, मेरी जिंदगी था। मैंने अल्लाह से हमेशा यही मांगा कि तू मेरे आसपास रहे, पर ऐसे नहीं। मैंने भी ये नहीं चाहता अम्मी। अलादीन, 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 तू यहाँ सचमुच मेरे सामने? किस्मत ने हमारे साथ कैसा मजाक किया है। आप मुझे देख तो सकती हैं, लेकिन मुझे गले नहीं लगा सकती। मुझे छू नहीं सकती, मेरे कान नहीं खींच सकती, मेरे सर पर हाथ नहीं फेर सकती। अम्मी, जानता हूं कि आपने मेरी वजह से बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। मैं यहाँ ये साबित करने आया हूं कि मैं बेगुनाह हूं। आपका बेटा कातिल नहीं है अम्मी। मैं जानती हूँ मेरे बेटे, मैंने एक पल के लिए भी तुझ पर शक नहीं किया। आपका यही भरोसा तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है अम्मी, और इसी ताकत से मैं अपना सच सबके सामने लाऊंगा और असली गुनहगार को सजा दिलाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ मेरा गुनहगार नहीं, पूरे बगदाद का, पूरी इंसानियत का गुनहगार है। मेरी जीत की दुआ करना अम्मी,
ये दुआ तो हमेशा तेरे साथ है अलादीन, हमेशा। मैं वादा करता हूँ अम्मी कि 3 दिन में मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरी अम्मी की परवरिश गलत नहीं थी। मुझे अपनी परवरिश पर और तुझ पर पूरा यकीन है और फक्र भी। अम्मी, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? मुझे जब नींद नहीं आती थी तब आप मुझे अपनी गोद में मेरा सर रखकर लोरी सुनाती थी और झट से सुला देती थी। मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार ठीक से कब सोया था। आप मुझे अपनी गोद में तो नहीं लेटा सकती, लेकिन क्या मेरे लिए लोरी सुना सकती? नहीं तो शायद थोड़ा सुकून आ जाए। कई जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। कसम सोने की अशरफियों की, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है, वैसे आज एक लकड़ी दूसरी लकड़ी को फना करेगी। बेगम, गलती हो गई। बगदाद की सारी औरतें मेरे हुस्न पे फिदा हैं, इसमें मेरी क्या गलती? आज नाज़नीन बेवा होके रहेगी। नहीं है, भूत भूत नहीं है। मैं चला। भाग के कहाँ जाओगे चिलगोजे के छिलके? रुको! उससे पहले कि वो अलादीन का भूत शहजादी के सामने हमारे बच्चे कुछ राज खोल दे, हमें उसे पकड़ना होगा। ये अली साहब का दिया हुआ तीर कमान ही हमारे काम आए। का मानना है कि इससे भूत और इंसान दोनों को कैद किया जा सकता है। जफर, ऐसे मंसूबे दिल में रखे जाते हैं, जोर जोर से सुनाए नहीं जाते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तेरे यहाँ घिसे पिटे सवालों का जवाब देने नहीं, अपना बदला लेने आया हूँ। अगली बार अलादीन का भूत आप पर हमला करे तो महल के पीछे वाली काली कोठरी में भागिएगा, ताकि वो आपका पीछा करते करते वहां तक आए और मैं वहां उसे पकड़ने का इंतजाम करके रखूंगा। छुप जाता हूँ इसके पीछे। देख लेगी। भागो। कसम सोने की अशरफियों की, उड़ के गया कहाँ ये तिनका? आज मिले तो चप्पल के नीचे मसल ही दूंगी। गफर!
तेरी कहानी खत्म जफर। भागने की कोशिश भी मत करना। तीर चला कमीने, चला तीर। जाल तो अलादीन के लिए बिछा है, लेकिन फंसेगा तू। चला तीर। जफर नहीं, वजीर आला। तेरी जिंदगी भी 2 कौड़ी की थी, और मरने के बाद तेरी रूह वो भी 2 कौड़ी की रही। अब तेरा क्या होगा अलादीन? मेरा तो वही होगा जो ऊपर वाला चाहेगा, लेकिन तेरा वो होगा जो मैं चाहूंगा। अरे कम से कम 1 मर्तबा देख तो लिया करोगे कहाँ हो। हम यहाँ खुले में आजाद हैं और कैद में तुम हो। हम आसमान का चांद नहीं बल्कि पूरा आसमान है, और तू खाक। 1 साल पहले भी वक्त हमारा था, आज भी वक्त हमारा है। शेर को मुसीबत में देख के चूहा खुद ही को शेर समझ रहा है। बुज़दिल कहीं का। बस एक बार जफर अपना गुनाह कबूल कर ले, उसके बाद जिन्नू का चिराग हमें वापस मिल जाएगा, और समझ लो आधी जंग हम जीत गए। जितना हंसना है हंस ले जफर, क्योंकि दोबारा हंसने का मौका नहीं मिलेगा तुझे। मैं तेरा असली चेहरा पूरे बगदाद के सामने बेनकाब करने आया हूँ, और वो मैं करूंगा। सबको सच। अरे इसे सच बता दूंगा, उसे वो बता दूंगा। भाग। अरे कुछ नहीं बता पाओगे तुम। क्या बताओ? सच सच जानते हो क्या है? सच वो होता है जिसका यकीन आवाम, दुनिया और लोग करें, और शहजादी भी यही मानती हैं कि तुम बादशाह सलामत के कातिल हो। और इन सब ने अपना सच चुन लिया है। कोई चुने या ना चुने, माने या ना माने, अपनाए या ना अपनाए, लेकिन सच सच ही रहता है जफर। और सच यही है कि जिस अवाम के साथ, जिस मुल्क, जिस बादशाह सलामत की तुझे हिफाजत करनी चाहिए थी, तूने अपने घिनौने खेल का मुहावरा बना लिया। इसे कमीनापना नहीं बल्कि होशियारी कहते हैं। धोखेबाजी नहीं बल्कि सियासत कहते हैं, और सियासत ऐसे की जाती है। क्या करूं? पकड़ने की,
घर पे बावर्ची खाने से एक गिलास पानी डाले में इसकी जान निकलती है। देखो मुझे पीटने का मौका मिला तो जैसे पैरों में पहिए लग गए। चुड़ैल पता नहीं कब मेरा पीछा छोड़ेगी, कब वक्त खाएगी। से पहले कि ये चुड़ैल मुझे ऊपर पहुंचाए मैं खुद ही ऊपर पहुंच जाता हूँ। कसम सोने की शर्फियों की, कहाँ गया ये चूजा? सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तू कैसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा है, पर मैं समझ गया हूँ कि तू जैसा है वैसा क्यों है। क्या? मैं समझ गया हूँ जफर कि तू किस किस्म का इंसान है। कमजोर है तू, पर ये बात तू मानता नहीं, पर जानता अच्छे से है। खुद से ताकतवर लोगों को देखता है तो तू पागल हो जाता है, घबरा जाता है, बौखला जाता है, और बुज़दिल है इसलिए अपने कमीनेपन पर उतर आता है। बादशाह सलामत, मेरे अब्बू उमर, काला चोर, अगर बात दिलेरी, हिम्मत, होशियारी, काबिलियत की है तो इन सब के आगे खड़े होने की तेरी हिम्मत नहीं है, और ये बात तू अच्छे से जानता है। इसलिए उनका सामना करने खेल के मैदान में नहीं उतरा, बल्कि अपने कमरे में छुपकर चालबाजी करता रहा। सामने से ललकारने की हिम्मत नहीं थी तेरे में, इसलिए तूने पीछे से हमला किया जफर। वो तो उनका वक्त बुरा था, नहीं तो तू उनका बाल भी बाका नहीं कर पाता। अलादीन, तू कमजोर है, बुज़दिल है, जिनके जादू के बगैर बेकार है। बगदाद के तख्त पर बैठना चाहता है। अरे मरहूम बादशाह सलामत के पांव पे लगी धूल को हाथ लगाने की तेरी औकात नहीं है, और उनके सर का ताज पहनने का ख्वाब देख रहा है। उस काली रात को अल्लाह मियाँ की मर्जी कुछ और थी जफर, नहीं तो तू बादशाह सलामत के सामने एक पल भी नहीं टिक पाता। तो तेरी गर्दन वो ऐसे दबोच के अपनी पांव के नीचे रख देते हैं। उस काली रात को जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी की वजह से नहीं, बल्कि इस शैतान की मर्जी की वजह से हुआ। जिन्हें तू ताकतवर कह रहा है उन्हें पूरे वक्त ने नहीं, हमने मारा, हमने। जानता हूं बहुत जल्द सारी दुनिया भी जान जाएगी। आज तू पूरा सच बोलेगा जफर, और ये सच ज्यादा देर नहीं छुपा रहेगा। तुम्हें सच सुनने का बहुत शौक है ना, तो सुनो। तुम्हारे अब्बू यानी उमर को हमने मारा। बादशाह सलामत का कत्ल भी हमने किया। और उसके एवज में तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें जिंदा भी हमने चुनवाया। हमारे सामने हमारे दुश्मनों की किस्मत, जिंदगी और वक्त तीनों सर झुकाते हैं, और बहुत जल्द ये
पूरी कायनात हमारे सामने सर झुकाएगी। अरे क्या हो, तकलीफ हो रही है? नहीं, आजाद होना है? नहीं हो पाओगे अलादीन, लोगों का मसीहा, लोगों की परेशानी में काम आने वाला शख्स। नहीं हो पाओगे अलादीन। तुम एक चूहा हो जो हम जैसे शेर के जाल में फंस चुका है। और तेरी औकात ही यही है। क्या हो गया? क्या हो गया? फिर तुमने ही कहा था कि तुम्हें सच सुनने का बहुत शौक है, तो हमने बता दिया। अब बताओ क्या कर लोगे? बताओ। कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि बगदाद की आवाम और शहजादी दोनों हमारी बात पर यकीन करते हैं और तुम्हारी बात पर तो बिल्कुल ही नहीं। शहजादी, बेचारी शहजादी हमसे आकर पूछती हैं, वजीर आला हमें बताइए, अब्बा हुजूर मुच्छर के लिबास में क्यों मिलने गए थे अलादीन को? हैं? क्यों मिलने गए थे? अरे बेवकूफ, उन्हें क्या पता कि आपके अब्बा हुजूर को भेजने वाला खुद मुच्छर यानी हम थे। हमें आम इंसान बनाने के सारे इंतजामात अब आपको करने होंगे। हमने बादशाह सलामत को ये नुस्खा बताया कि आप मुच्छड़ के हुलिये में जाकर अलादीन से मिलिए। अब तुम भी वहां पहुंचे। हमने अंगूठी के जिन से, उसकी जादू की ताकत से उन्हें बादशाह सलामत पर हावी करवा दिया। तब बादशाह सलामत बेकी बातें करने लगे। हम ही मुच्छड़ हैं। अलादीन उकसाने लग गया, उसे गुस्सा आया। उसने तभी बादशाह सलामत हमला करने की कोशिश की। तब अंगूठी के जिन ने अपनी ताकत और अपने जादू से बादशाह सलामत को वहां ले आया जहां हम जाते थे, हमारे खुफिया कमरे में, जहां हम खुद मौजूद थे। वहां हमने बादशाह सलामत का कत्ल कर दिया। और जब अलादीन वहां पहुंचा तो हमने बादशाह सलामत की लाश को फेंक दिया उसके जिस्म पर। इस पूरे खेल को खत्म होने के लिए शहजादी का वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। शहजादी ने भी वही देखा जो हम दिखाना चाहते थे। और जब शहजादी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा जमीन पर बादशाह सलामत की लाश और खून से भरी शमशीर पकड़ा हुआ। अलादीन, अलादीन, अलादीन! तब भी वही हुआ था जो हम चाहते थे और अब भी वही होगा जो हम चाहते हैं। मैं क्या करता? मैं उस वक्त जफर का गुलाम था। सोन मीनार बनेगी
हम शहजादी की कुर्बानी देंगे। जादूगरनी मलिका की दुनिया का दरवाजा खुलेगा और इस पूरी कायनात के बनेंगे हम बादशाह। और क्या क्या बताओगे शहजादी को? और कब बताओगे? क्योंकि हम तुझे जमीन में 100 मील नीचे दफन कर देंगे तो तू निकलने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। जफर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और मेरी अंगूठी ने उसकी एक एक बात कैद कर ली है। अब आका आराम से मेरी अंगूठी का इस्तेमाल करके शहजादी को सब कुछ सच दिखा सकते हैं। मुझे पता था कि उकसाने पे तेरे जैसा बड़बोला चुप नहीं रह पाएगा। वही हुआ, तूने जो कुछ कहा वो अंगूठी छाप की अंगूठी में कैद हो गया। अब तेरा क्या होगा कमीने? सोने की अशरफियों की घास के ढेर में सुई ढूंढना आसान है, पर इतने बड़े महल में उस चिलगोजे जैसे मेरे शौहर को ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? एक काम करती हूँ, घर जाके इंतजार करती हूँ। देर सवेरी सही, चूहा बिल में लौटेगा तो अब की दबोच लूंगी। चल नाज़नीन। कसम सोने की अशरफियों की, एक मामूली सिपाही के पास इतना सोना। मियां सुनो। आदाब। आदाब। मेरा नाम नाज़नीन, आपका तारुफ? मैं इकबाल। अच्छा इकबाल मियां, एक बात बताइए, ये सोना कहाँ से मिला? सोना? कौन सा सोना? और तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गई? कसम सोने की अशरफियों की, सोने के होने की खुशी में मैं तो भूल ही गई कि मुझे इस चश्मे से जो दिखता है उसके बारे में सबको नहीं बताना, खुद उसका फायदा उठाना है। अच्छा, तो तुम चोरी करने आई हो यहाँ? मैं अभी बाकी के सिपाहियों को बुलाता हूँ। इकबाल मियाँ, ऐसे भी क्या बेरुखी, कुछ बातें आपको नहीं पता, कुछ चीजें मुझे नहीं पता। ना आपने चोरी की, ना मैंने चोरी की, और अगर किसी और ने चोरी की तो उससे हमें क्या? अच्छा ठीक है, तुम अगर अभी महल से बाहर चली जाओगी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अभी चली जाती हूँ। ये आजकल अम्मी अब्बू कुछ ज्यादा ही बिगड़ गए हैं, देर रात से पहले घर वापस आते ही नहीं। मेरी गुल्लू कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? गुल्लू छोड़े ना जाने दो, तुम सेब खाओ। नहीं खाना मुझे। अब्बू, अब्बू, आप कहाँ दमे के मरीज बने चले आ रही? अम्मी कहाँ है? भैंस, सोना, महल, पानी। नानी, मेरी नानी। अल्लाह, गधे के बच्चे, नानी नहीं, पानी। आप कोई भी बात अपने मुंह में बोलोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगी? लाता हूँ नानी, मतलब पानी।
महल, सोना, भैंस। हो ना हो ये मोटी अलादीन के भूत के बारे में वजीर आला से बात करने गई है और महल से इनाम में अपना सोना लेने गई है। पर एक चालाक बहू के होते हुए एक सास की तरकीब कैसे काम कर सकती है? हाय अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? गुल्लू, तुम अब्बा हुजूर को संभालो। अब्बा हुजूर। और मैं अम्मी जान को ढूंढ के लाती हूँ। उस जान को मत लाओ, मेरी जान ले लेगी। बगदाद और बगदाद की बेवकूफ आवाम हमें बगदाद का रखवाला मानती है। एक मर्तबा हम उस खबीस अलादीन की रूह को सजा दे दे, खात्मा कर दे, आवाम को यकीन हो जाएगा कि हमने उनके अजीज बादशाह सलामत के कातिल को सजा दी। और फिर हमारा रुतबा और बढ़ जाएगा। सही बात शहजादी की। जो पतला रहे वो कम खाए, जिससे मैं चाहूं वो जम जाए। जाओ। चलो चचा, चलो चलो। चचा, जफर की जेब से चीनू का चिराग निकाल लो। जल्दी। मेरा जादू कुछ ही पल में खत्म हो जाएगा। जल्दी। आका, एक बार चचा चीनू का चिराग ढूंढ ले, उसके बाद आप जफर पर हमला कर देना। जल्दी जल्दी जल्दी।